दोस्तों चांदनी रात थी लेकिन लड़की की आंखों में सिर्फ अंधेरा था। आईपीएस मैडम अनुष्का वर्मा थाने के गेस्ट रूम में बैठी थी। सामने कांपती हुई एक लड़की समीक्षा राम प्रकाश की बेटी, उम्र मुश्किल से 171, चेहरे पर मासूमियत पर आंखों में एक गहरा डर और दर्द। उसके हाथ कांप रहे थे, होंठ सूख चुके थे। डरने की जरूरत नहीं है समीक्षा, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए हूँ, अनुष्का ने नरम लेकिन मजबूत आवाज में कहा। समीक्षा की आंखें भर आई। कई सेकंड तक वह कुछ बोल नहीं पाई, फिर जैसे टूटे हुए शब्दों में किसी ने अपनी आत्मा उंडेल दी हो। समीक्षा बोल पड़ी, मैडम मेरे पापा ने कोई गुनाह नहीं किया था, वह तो बस एक ईमानदार आदमी थे। उन्होंने दरोगा जी से कहा था कि वह झूठ के खिलाफ गवाही नहीं देंगे। फिर क्या हुआ? अनुष्का ने धीरे से पूछा। आईपीएस मैडम की आंखें समीक्षा के चेहरे पर टिकी थी। समीक्षा का गला रंध गया। उसने कांपती आवाज में कहा, उन्होंने मुझे, उन लड़कों ने मेरे साथ बहुत गलत किया मैडम। पहले दोस्ती की, फिर एक दिन जबरदस्ती उन्होंने मेरी वैसी वीडियो बना ली और कहा अगर मैं चुप नहीं रही तो सबको भेज देंगे। अनुष्का की आंखों में गुस्से की एक चिंगारी जल उठी। वह दरोगा जी से मिले हुए थे, उन्होंने मेरे पापा को जबरन जेल में डलवा दिया। और वहां उसकी आवाज टूट गई और आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। उन्होंने मेरे पापा को मार डाला मैडम। अनुष्का का चेहरा एकदम सख्त हो गया, उसकी मुट्ठियां भी गई। वो जान चुकी थी यह केस सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि एक साजिश थी जिसमें एक बेटी की इज्जत, एक बाप की जान और कानून की आत्मा को कुचला गया था। वह उठी, समीक्षा के सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, अब तेरा हिसाब मैं करूंगी, तू अब अकेली नहीं है समीक्षा। जिन्होंने तुझे तोड़ा है उन्हें मैं झुका कर रहूंगी। फिर जो हुआ उसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों रात के 2:13 हो रहे थे। बाहर कड़कती ठंड थी और आसमान में चांद किसी गवाह की तरह टंगा हुआ था। लेकिन शहर के एक पुराने थाने के अंदर सब कुछ बेहद शांत और डरावना था। वही थाना जहां ईमानदारी और कानून के नाम पर सिर्फ समझौते होते थे। लॉकअप नंबर 6। इस कोठरी में एक मजदूर बंद था। नाम था राम प्रकाश यादव, उम्र लगभग 42 साल, शरीर पर मेहनत के निशान पर आंखों में मजबूरी की चीख। उसे पिछली रात चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कहा गया कि उसने एक अमीर दुकानदार की दुकान से गहनों की चोरी की है, जबकि राम प्रकाश बार बार कहता रहा, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे फंसाया गया है। लेकिन उसकी आवाज उस अंधेरे कोने तक पहुंचने से पहले ही खामोशी में घुट जाती, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं था। दरोगा भानु प्रताप के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी, जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो या शायद वह खुद ही सब कुछ तय कर चुका था। रात के अंधेरे में थाने का जनरेटर अचानक बंद हो गया। सीवीसी कैमरे काम करना बंद कर चुके थे। मोबाइल नेटवर्क भी कमजोर हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर इस सन्नाटे को बुलाया हो। रात 2:13 पर एक जोर की चीख आई, बचाओ कोई है। लेकिन कोई नहीं आया। दरोगा भानु प्रताप उस वक्त थाने से गायब था। कहने को तो वह ड्यूटी पर था, पर हकीकत में वह एक नेता की कोठी में शराब और सौदेबाजी में व्यस्त था। सुबह 6 बजे जब सिपाही मोहन लाल ड्यूटी पर आया तो लॉकअप नंबर 6 के सामने रुक गया। अंदर राम प्रकाश की लाश पड़ी थी, गले पर निशान थे, लेकिन किसी ने ताला तोड़ा नहीं। कोई आवाज सुनी थी, उसकी आंखें खुली थी जैसे वह जाते जाते भी कुछ कह रहा हो। खबर फैलते ही थाना अस्तव्यस्त हो गया। फाइलें बंद करने की तैयारी शुरू हो गई। सुसाइड का फॉर्म भरा गया, पोस्टमार्टम के लिए लाश भेज दी गई। उसी दिन दोपहर को यह खबर आईपीएस अनुष्का वर्मा तक पहुंची। वह जिले की सबसे युवा और सख्त अफसर मानी जाती थी, लेकिन जितनी सख्त उतनी ही संवेदनशील भी थी। जब उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी तो उनका माथा ठनक गया। उन्होंने सख्त आवाज में पूछा, सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? उस रात की मैम, उस समय नेटवर्क डाउन था, शायद जनरेटर बंद हो गया था, एक कांस्टेबल ने धीरे से जवाब दिया। किसकी ड्यूटी थी उस समय? भानु प्रताप की, लेकिन वह रात में थाना छोड़कर चला गया था। आईपीएस अनुष्का ने रिपोर्ट टेबल पर पटकी और बोली, इस केस की जांच अब मैं खुद करूंगी, और अगर इसमें एक भी बेगुनाह की चीख दबाई गई है तो हर दोषी का नाम इस रिपोर्ट में लिखा जाएगा। खून से नहीं, इंसाफ की कलम से शुरू हो चुकी थी एक सच्चाई की तलाश। एक
आईपीएस अफसर और एक गरीब मजदूर की बेटी के संघर्ष की, पर उन्हें नहीं पता था कि यह रास्ता सिर्फ कांटों से नहीं बल्कि विश्वासघात, ब्लैकमेल और इज्जत की कीमत से होकर गुजरेगा। आईपीएस अनुष्का वर्मा अपने ऑफिस के कोने में खड़ी खिड़की से बाहर देख रही थी। सामने पुलिस लाइन की बिल्डिंग थी, लेकिन उनकी नजरें कहीं और थी, उस सच पर जो शायद उनकी आंखों के सामने होते हुए भी छुपाया जा रहा था। उन्हें बार बार राम प्रकाश की बंद आंखें याद आ रही थी। तभी दरवाजा खटका। मैम, राम प्रकाश की बेटी बाहर मिली है, रो रो कर बेहाल है। अनुष्का ने तुरंत आदेश दिया, उसे अंदर भेजो। भीतर आई एक दुबली पतली 17 साल की लड़की, नाम था समीक्षा यादव। उसका चेहरा लाल था, आंखों में सूजन, बाल बिखरे हुए। वो दरवाजे पर आते ही घुटनों पर गिर गई। मैम, पापा ने कुछ नहीं किया था, उन्होंने तो बस सच कहा था। उन्हें क्यों मार दिया गया मैम, क्यों? अनुष्का ने जल्दी से उसे उठाया और पानी पिलाया। उसकी बातों में घबराहट थी, लेकिन कुछ इशारे थे किसी बड़ी साजिश की तरफ। समीक्षा, तुम आराम से सब बताओ, डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पापा को इंसाफ मिलेगा, थोड़ा संभल कर समीक्षा बोली। मैम, मेरे पापा 1 महीने से कह रहे थे कि मोहल्ले के कुछ लड़के गलत धंधे में लगे हैं, वह जबरदस्ती लड़कियों के वीडियो बनाते हैं। उन्होंने मेरे साथ भी ऐसा करने की कोशिश की थी। मैंने पापा को बताया तो उन्होंने उन लड़कों से भिड़ गए, लेकिन उन लड़कों ने दरोगा भानु प्रताप को पैसे दे दिए, फिर पापा को ही चोर बना दिया गया। अनुष्का की आंखें सख्त हो गई। अब यह मामला एक साधारण मौत नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या लग रही थी। उन्होंने तुरंत जांच टीम बनाई। सबसे पहले उस रात के सीसीटीवी की बैकअप फाइल मांगी गई, जो एक लोकल सर्वर में हो सकती थी, लेकिन जवाब आया सर्वर से डाटा गायब है। तभी एक तकनीकी सहायक ने धीरे से कहा, मैम, मैंने एक लोकल सिस्टम से पुरानी फाइल रिस्टोर करने की कोशिश की थी, उसमें से एक फोल्डर मिला है, लॉकअप चाहत 13 जनवरी पर, फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। आईपीएस अनुष्का बोली, जो भी हो इस फाइल को डिक्रिप्ट करो, मुझे सच्चाई चाहिए। उसी रात उन्होंने अकेले समीक्षा के घर जाने का निर्णय लिया। एक टूटी फूटी गली में झोपड़ी के सामने खड़ आईपीएस ऑफिसर को देखकर लोग चौंक गए, लेकिन अनुष्का का चेहरा एक माँ जैसा शांत था। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, राम प्रकाश की पत्नी, हाथ कांप रहे थे, आंखें सुनी। बिटिया, क्या मेरा बेटा सच में चला गया? अनुष्का ने उनकी हथेली थामी। नहीं अम्मा, अब आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी हूँ मैं, और आपकी लड़ाई मेरी भी है। उस रात वह परिवार पहली बार किसी अफसर को अपने साथ खड़ा देख रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सिर्फ पहला कदम था। आने वाले दिन आईपीएस अनुष्का के लिए नर्क से कम नहीं होंगे, क्योंकि अगली सुबह जैसे ही वह थाना पहुंची, एक गुमनाम लिफाफा उन्हें मिला। अंदर सिर्फ एक पेन ड्राइव और एक पर्ची थी, इसमें जो दिखेगा वह तुम्हें भी चुप कर देगा, सावधान रहो। आईपीएस मैडम, अब शुरू हो चुकी थी असल लड़ाई, जहां इंसाफ मांगना ही सबसे बड़ा अपराध था। आईपीएस अनुष्का वर्मा ने पेन ड्राइव को अपने सिस्टम में नहीं बल्कि साइबर सेल के एक बेहद सुरक्षित सिस्टम पर खुलवाने का फैसला किया। इस प्रक्रिया के लिए उन्होंने सिर्फ 2 अफसरों को साथ लिया, एक टेक एक्सपर्ट और एक महिला इंस्पेक्टर, जिन पर उन्हें भरोसा था। जैसे ही पेन ड्राइव को सिस्टम में डाला गया, स्क्रीन पर एक फोल्डर खुला, ट्रूथ बिहाइंड लॉकअप्स। फोल्डर में एक वीडियो था। वीडियो शुरू होते ही आईपीएस अनुष्का की सांसें थम गई। लॉकअप नंबर 6 की वही रात थी। कैमरा का एंगल थोड़ा तिरछा था, पर सब कुछ साफ दिख रहा था। राम प्रकाश दीवार से पीठ टिकाकर बैठा था। थोड़ी देर बाद 2 परछाइयां आई, एक दरोगा भानु प्रताप की और दूसरी एक सादी वर्दी में युवक की। इसे अब खत्म करना होगा, बहुत बोलता है। यह वीडियो में आवाज आई, साहब, पर सीसीटीवी मैंने पहले ही बंद करवा दिया है, लेकिन यह एक कैमरा भूल गया था, जल्दी कर। इसके बाद कैमरे में 2 लोगों को राम प्रकाश की गर्दन दबाते देखा गया। उसकी चीख सुनाई दी और फिर सब शांत। वीडियो वहीं कट सी गया। आईपीएस अनुष्का की आंखों में खून उतर आया। यह सिर्फ हत्या नहीं थी, यह सत्ता और वर्दी की सांझी साजिश थी। अनुष्का ने तुरंत साइबर टीम को आदेश दिया, इस फाइल की 4 कॉपियां बनाओ और एक को
सुरक्षित क्लाउड सर्वर पर अपलोड करो। यह अब केस का सबसे अहम सबूत है, लेकिन अब उन्हें डर था वह खुद भी इस खेल की शिकार बन सकती थी। इसी बीच समीक्षा से बात हुई जो अब और टूटी हुई लग रही थी। वह बोली, मैम उन लड़कों ने मेरी न्यूड वीडियो बना ली है और अब वह कह रहे हैं कि अगर मैंने मुंह खोला तो उसे वायरल कर देंगे। आईपीएस अनुष्का का चेहरा सख्त हो गया। नाम बताओ उनके? विवेक, गौरव और रॉकी तीनों एक ही गैंग के हैं और दरोगा से उनके खास रिश्ते हैं। अनुष्का ने उसी दिन उन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का आदेश दिया, लेकिन थाना इंचार्ज बदलते ही उन्हें एक फाइल भेजी गई जिसमें अनुष्का के खिलाफ ही अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा थी। आरोप जांच की गोपनीयता भंग करना और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्यवाही करना। यह किसी बड़े हाथ का खेल था। कोई नहीं चाहता था कि यह केस आगे बढ़े, लेकिन अनुष्का ने ठान लिया था अब पीछे हटना नहीं है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। एक गरीब की हत्या को आत्महत्या बताकर छुपाया गया। मैंने जो देखा है उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। मैं न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी और अगर इसके लिए मुझे अपनी वर्दी भी छोड़नी पड़ी तो वह भी मंजूर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। जस्टिस फॉर राम प्रकाश ट्रेंड करने लगा। हर तरफ से अनुष्का कोडोड सपोर्ट मिलने लगा, लेकिन कुछ लोग अब खुलकर उनके दुश्मन बन चुके थे। उसी रात उनके सरकारी आवास के बाहर एक अज्ञात बाइक सवार फायरिंग कर गया। अनुष्का खिड़की से बाहर झांकते हुए बस इतना बोली, अब सही रास्ते पर हूँ। तभी गोलियां चल रही हैं। अब रुकी तो समझो हार गई। और यह एक बेटी की लड़ाई है, आईपीएस की नहीं। सिस्टम हिल चुका था पर लड़ाई अभी बाकी थी। फायरिंग की घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई थी, लेकिन आईपीएस अनुष्का वर्मा ने सुरक्षा बढ़वाने से इनकार कर दिया। उनके शब्द थे, अगर डर गई तो यह लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी और मैं राम प्रकाश की बेटी से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकती। अगली सुबह उन्होंने 3 अहम काम किए। पहला, विवेक, गौरव और रॉकी की कॉल डिटेल्स निकलवाई। दूसरा, समीक्षा को महिला संरक्षण गृह में सुरक्षित स्थान पर भिजवाया। तीसरा, दरोगा भानु प्रताप और थाना इंचार्ज के बैंक खातों की जांच का आदेश दिया। जैसे जैसे रिपोर्ट आती गई तस्वीर और साफ होती गई। विवेक और गौरव एक राजनेता के रिश्तेदार थे जिनकी पहुंच सीधे गृह मंत्रालय तक थी। रॉकी वही युवक था जो समीक्षा का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वीडियो को छिपा कर रखने के लिए उसने लाखों रुपए की घूस दी थी और यह घूस दरोगा के खाते में पाई गई। आईपीएस अनुष्का ने अब केस को महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग तक पहुंचाया। समीक्षा की वीडियो को डिलीट करवाने और उसका डिजिटल फॉरेंसिक रिकॉर्ड बनाने में साइबर एक्सपर्ट्स ने मदद की। इसी बीच राम प्रकाश की पत्नी गीता देवी से अनुष्का मिलने गई। टूटी झोपड़ी में बैठी गीता आंखों में सिर्फ आंसू और हाथ में पति की पुरानी फोटो लिए बैठी थी। मैडम, मेरा आदमी बुरा नहीं था, बस गरीब था। उसने मुझसे कहा था, गीता एक दिन मेरी बेटी अफसर बनेगी, तू देखना। पर अब वो सपना। अनुष्का की आंखें भी भीग गई। उन्होंने गीता का हाथ थामा। आपकी बेटी अब मेरी जिम्मेदारी है और आपका सपना अधूरा नहीं रहेगा। उसी रात समीक्षा को उसके पहले स्कूल में एडमिशन दिलवाया गया। उसका नया नाम रखा गया नव्या। नई पहचान, नई शुरुआत। अगले दिन कोर्ट में अनुष्का खुद गवाही देने पहुंची। वीडियो सबूत, बैंक ट्रांजैक्शन, कॉल रिकॉर्ड और पीड़िता का बयान, सब कुछ अदालत के सामने पेश किया गया। जज ने कहा, पहली बार किसी आईपीएस अफसर ने सिस्टम के खिलाफ इतना साहस दिखाया है। अगर देश को ऐसे ही अफसर मिले तो शायद कानून के नाम पर होने वाला अन्याय कम हो जाए। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राजनीतिक दबाव में अब अनुष्का का ट्रांसफर ऑर्डर आ चुका था। सिर्फ 24 घंटे में जिला छोड़ने का आदेश। लेकिन जाने से पहले उन्होंने वह काम किया जिसे लोग जिंदगी भर याद रखने वाले थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आखिरी बयान दिया, मैं जा रही हूँ,
पर यह केस अब भारत की जनता का है। अब यह जनता तय करेगी कि न्याय चाहिए या सत्ता का घमंड। समीक्षा अब सिर्फ एक लड़की नहीं, एक प्रतीक है उस हर बेटी का जो चुप रह जाती है। लोगों की आंखों में आंसू थे लेकिन उम्मीद की एक लौ जल चुकी थी, न्याय की लौ। आईपीएस अनुष्का भले ही उस शहर से जा रही थी पर उनके कदमों की गूंज वहां हमेशा रहने वाली थी। अनुष्का वर्मा के ट्रांसफर के बाद शहर में एक सन्नाटा छा गया था। उन्हें हटाने की योजना केवल अधिकारियों तक सीमित नहीं थी बल्कि बड़े राजनीतिक दलों और संगठनों ने मिलकर इसे अंजाम दिया था। लेकिन जनता की उम्मीदें अब एक प्रतीक बन चुकी थी। अनुष्का ने जो शुरुआत की थी उसे खत्म नहीं होने दिया जा सकता था। एक दिन अनुष्का के पुराने संपर्क सूत्रों से खबर आई कि विवेक, गौरव और रॉकी को बचाने के लिए अब एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। विवेक और गौरव के खिलाफ सभी साक्ष्य पहले ही कोर्ट में पेश हो चुके थे लेकिन अब उन पर दबाव बनाने की योजना थी। दरोगा भानु प्रताप ने अपनी राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल करके पुलिस विभाग के कुछ बड़े अफसरों को साजिश में शामिल कर लिया था। एक रात अनुष्का के पुराने सहयोगी से फोन आया, मैम आपकी केस की फाइल अब खो गई है और आप पर भी एक आरोप तय किया जाएगा। यह सुनकर अनुष्का ने सोचा कि क्या यह सिर्फ एक सामान्य घटना है या फिर एक बड़ी साजिश का हिस्सा। उन्होंने खुद की सुरक्षा को नजरअंदाज करते हुए इस बार अपने साथ एक छोटे से टीम को लिया और सबूत इकट्ठा करने की दिशा में कदम बढ़ाए। उस रात उन्होंने एक निर्णायक कदम उठाया। उन्होंने एक डुप्लीकेट फाइल तैयार करवाई जिसमें सारे तथ्य और साक्ष्य दर्ज थे और उसे सुरक्षित स्थान पर भेजने की योजना बनाई। लेकिन जब वह पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने लगी, एक अप्रत्याशित घटना घटी। 3 अजनबी लोग उनके पास पहुंचे, 2 पुरुष और एक महिला। महिला ने अपना नाम राधिका बताया और कहा, मैम हमें आपकी मदद की जरूरत है। वह केस जो आपने खोला अब हमारी जान के लिए खतरा बन गया है। राधिका की आंखों में एक जलती हुई उम्मीद थी लेकिन साथ ही घबराहट भी। क्यों? अनुष्का ने पूछा। वह लोग जो आपसे बदला लेने के लिए सोच रहे हैं अब हमें अपने रास्ते से हटा रहे हैं। हमारी जान की सलामती मुश्किल में है। यह सुनकर अनुष्का ने राधिका से पूरी बात सुनने की कोशिश की। राधिका ने बताया कि उनके परिवार के लोग जो एक छोटे से गांव से थे भी इस खेल का हिस्सा बन चुके थे क्योंकि दरोगा और कुछ अन्य लोग उन्हें धमकी दे रहे थे। अब अनुष्का के सामने सवाल था, क्या वह इस परिवार की मदद करे या क्या वह इन साजिशों के खिलाफ चुपचाप चलने की योजना बनाए। कुछ देर सोचने के बाद अनुष्का ने फैसला किया, वह किसी भी हाल में घातक योजनाओं के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगी। उसने राधिका से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी लेकिन एक शर्त है, हमें एकजुट रहना होगा। अगर हम अलग अलग हो गए तो हमारी ताकत कमजोर हो जाएगी। इस तरह अनुष्का ने अपनी योजना तैयार की। अब उन्हें न्याय पाने के लिए सिर्फ लड़ना नहीं था बल्कि बड़े पैमाने पर साजिशों को सामने लाना था। इसके बाद अनुष्का ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसमें उन्होंने पूरे मामले को सार्वजनिक किया और कहा, जो लोग मुझसे डरते हैं वे मुझे अपनी जगह से हट सकते हैं लेकिन कभी ना कभी सच सामने आएगा, आज नहीं तो कल। इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल उठने लगा कि क्या यह लड़ाई सिर्फ एक आईपीएस अफसर की थी या क्या यह एक नागरिक की समाज की लड़ाई बन चुकी थी। अनुष्का का संकल्प अब और मजबूत हो चुका था। वह किसी भी कीमत पर इस साजिश को उजागर करने का इरादा रखती थी। यह सिर्फ एक केस नहीं था बल्कि सिस्टम के भीतर छुपे अपराधियों के खिलाफ एक अभियान था। अनुष्का का जज्बा और हिम्मत अब उस रास्ते पर चलने को तैयार थी जहां उनकी जान भी खतरे में हो सकती थी लेकिन वह डरने वाली नहीं थी। अब उनका मिशन केवल न्याय नहीं बल्कि सच्चाई का पीछा था। यह लड़ाई न केवल एक अफसर की थी बल्कि हर उस व्यक्ति की थी जो सिस्टम के भीतर छुपे असली अपराधियों को सामने लाना चाहता था। सच सामने लाने का संघर्ष कभी आसान नहीं होता, खासकर जब वह व्यक्ति अकेला हो। लेकिन अनुष्का वर्मा के पास जो था वह एक मजबूत आत्मविश्वास और अडिग संकल्प था। उनके सामने एक बड़ा सवाल था, क्या वह इस लड़ाई को अकेले लड़ सकती हैं या फिर उन्हें
और अधिक सहयोग की आवश्यकता होगी। उस दिन उन्होंने तय किया कि अब केवल खुद पर निर्भर रहकर काम नहीं चलेगा। सिस्टम के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई में उन्हें अपनी पूरी टीम की मदद की आवश्यकता थी। उन्होंने अपनी टीम के सबसे विश्वसनीय अधिकारियों को इकट्ठा किया और उन्हें इस केस से जुड़े हर एक पहलू पर जानकारी दी। हमारी रणनीति सिर्फ एक दिशा में नहीं हो सकती, हमें हर पहलू से इस केस को देखना होगा, हर उस साजिश को उजागर करना होगा जो आज तक छुपाई गई थी। और मुझे यकीन है सच हमेशा जीतता है, अनुष्का ने अपने साथियों से कहा। उनके पास अब वह सबूत थे जिनकी मदद से वह सच्चाई को दुनिया के सामने ला सकती थी। उनके पास रॉकी का वीडियो था, वह वीडियो जो समीक्षा के शोषण का प्रमाण था। लेकिन अब सवाल था कि इसे अदालत में कैसे प्रस्तुत किया जाए। चुपचाप सब कुछ इकट्ठा करने और फिर से उसी मामले में घिरने की चिंता हमेशा उनके मन में थी। इसलिए इस बार उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। वह पहले महिला आयोग के पास गई, आयोग को विश्वास में लेना और मामले को समाज के सामने लाने की योजना बनाई। आयोग में बैठी एक वरिष्ठ अधिकारी सुजाता यादव ने मामले की गंभीरता को समझते हुए पूरी मदद देने का वादा किया। आपका साहस न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा है, हम आपके साथ हैं, अनुष्का सुजाता ने कहा। अब अनुष्का के पास न सिर्फ डिजिटल फाइलें थी बल्कि महिला आयोग का समर्थन भी मिल चुका था। इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें उन्होंने कहा यह केवल एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, यह पूरी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष है। मैं यह लड़ाई अकेले नहीं लड़ रही बल्कि हर उस लड़की के लिए लड़ रही हूँ जिसे कभी आवाज नहीं मिली। यह लड़ाई हम सबकी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया में हड़कंप मच गया, जनता और सोशल मीडिया पर भी समर्थन मिलने लगा। इस तरह एक अकेली आईपीएस अफसर ने न केवल अपने जीवन को दांव पर लगाया था बल्कि एक पूरे सिस्टम को चुनौती दी थी। लेकिन यह सब कुछ इतना सरल नहीं था जैसा कि अनुष्का ने अंदाजा लगाया था। सिस्टम के भीतर छिपे हुए अपराधियों ने उसे अपने तरीके से परेशान करने की योजना बनाई। एक दिन अनुष्का अपने दफ्तर में बैठी हुई थी, तभी उन्हें एक फोन आया। फोन पर वही राधिका थी जो कुछ समय पहले उनसे मिलने आई थी। राधिका ने अनुष्का को चेतावनी दी, मैम अब उन लोगों ने तुम्हें खत्म करने की योजना बनाई है। वे जानते हैं कि तुम उनके खिलाफ खड़ी हो, वे तुम्हारी जान के पीछे हैं। अनुष्का ने शांत रहते हुए जवाब दिया, मैं डरने वाली नहीं हूँ राधिका, यह लड़ाई मैंने सही कारण के लिए शुरू की है और जब तक मैं जीवित हूँ मैं इसे खत्म होने नहीं दूंगी। उसी रात अनुष्का ने अपने सबसे विश्वसनीय सहयोगियों को बुलाया। उन्होंने एक नई योजना बनाई। उन्हें दरोगा भानु प्रताप और अन्य आरोपियों की साजिशों को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाना था। अनुष्का ने एक जाल बिछाया जिसमें उन सभी को फंसाया जा सकता था जो अब तक सिस्टम का फायदा उठा रहे थे। शुरुआत में रॉकी ने उन्हें एक और वीडियो भेजा था जिसमें उसने धमकी दी थी कि अगर अनुष्का ने जांच बंद नहीं की तो वह और भी अधिक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगा। लेकिन अनुष्का ने उसे सीधे चुनौती दी, तुम जो कर रहे हो वह सिर्फ तुम्हारा पतन होगा, मैं अब नहीं रुकने वाली, तुम जो सोच रहे हो वह हो नहीं सकता। इस चुनौती के बाद अनुष्का ने अपना अगला कदम उठाया। उन्होंने रॉकी और उसके साथी विवेक गौरव को कोर्ट में लाकर उनके खिलाफ ठोस सबूत पेश किए। साथ ही उन्होंने यह भी साबित किया कि दरोगा भानु प्रताप और अन्य अधिकारियों ने कैसे इन अपराधियों के लिए सुरक्षा और सहयोग मुहैया कराया था। अदालत में अनुष्का की मेहनत रंग लाई, एक एक करके सबूत अदालत में पेश हुए और आरोपी गिरफ्तार हो गए। उन पर सजा की प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन इस पूरे संघर्ष में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब समीक्षा यानी नव्या खुद अदालत में गवाही देने आई। मेरे पिता को सच्चाई का पता तब चला जब वह मुझसे बेहद प्यार करते थे। उन्होंने मुझे हमेशा एक अच्छा इंसान बनने की शिक्षा दी, लेकिन उन सब के बावजूद उन्हें जेल में डाल दिया गया और मारा गया। मैं अब लड़ाई में उनके साथ हूँ, मैं उनका सपना पूरा करूंगी, नव्या ने अदालत में कहा। नव्या के शब्दों ने सबको भावुक कर दिया और अदालत में सभी की आंखों में आंसू थे। अनुष्का को इस पल में महसूस हुआ कि यह संघर्ष केवल उनके लिए नहीं था बल्कि उन सभी के लिए था जिनकी आवाज दबा दी गई थी। अंत में
यह सिर्फ एक केस नहीं था बल्कि एक पूरे समाज की लड़ाई बन चुकी थी। अनुष्का वर्मा ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान में साहस हो तो वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। यह न केवल अनुष्का का संघर्ष था बल्कि उन सभी का था जो हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं। यह दिखाता है कि सच्चाई और न्याय का पीछा करने की प्रक्रिया कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन अगर दिल में ठान लिया जाए तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, हो सकता है यह वीडियो किसी की मदद कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त जानकारी लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन कंटेंट दे। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद खास है। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में आपका समर्थन बहुत जरूरी है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप हमारे लिए सिर्फ दर्शक नहीं, परिवार हैं। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सीखें। कुछ नया करने का जज्बा हमेशा बनाए रखें। कभी हार मत मानिए, क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है। मेहनत करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। हर दिन कुछ नया सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। इसी सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी और नए जोश के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय